नमस्कार दोस्तों, वानिसी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि उत्तराखंड अपर पीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को देखा था, तो आइए उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दून विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 2004 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 1934 में समता का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो हरिप्रसाद टमटा ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में हुई थी। उत्तराखंड उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड में किस नदी का नाम रतवाहिनी रखा गया है? तो रामगंगा को रखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में सरोवर नगरी कहाँ है? तो नैनीताल में है। प्रसिद्ध गोचर मेला कब शुरू हुआ? तो 1943 को शुरू हुआ था। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो ये देहरादून में है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 30-31 मई 1988 को किया गया था। उत्तरांचल विकास परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो शोभन सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बोडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून अध्ययन के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो श्री राम आचार्य ने की। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो 15 जनवरी 2009 को मिला था। शहीद श्री देव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1944 को हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ उगाया जाता है? तो ये उधम सिंह नगर में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क को अब किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट पार्क, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसे रामगंगा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 किलोमीटर वर्ग। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? तो चंद्र सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? तो 963 है। अगला प्रश्न है, हरित दिवस उत्तराखंड में किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, IMA भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो 1970 के दशक में वन संरक्षण आंदोलन हुआ था, तो उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 7 ताल झील कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में तपोवन कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है। गौरापंत शिवानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है, तो इसे ध्यान रखना है। अगला है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये हरिद्वार में है। अगला है, पंचेश्वर बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत जिले में काली नदी पर स्थित है और सीमा जो इसकी है वो है भारत नेपाल, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी कि हिमनद कौन सा है? तो पिथौरागढ़ में मीलम ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये NP नवानी, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में टर्शरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये दून वैली में पाई जाती है। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? तो ये 8 हैं। उत्तराखंड में विभिन्न नगर निगम कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बुरांश। हांगला दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सा जिला सर्वाधिक वनों से आच्छादित है? तो ये पौड़ी।
और यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा है 71.55%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक हैं गब्बर सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्र है उधम सिंह नगर। महात्मा गांधी के अनुसार मिनी स्विट्जरलैंड कौन सा शहर है? कौसानी, जो कि अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, IFSR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? तो उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की शान चंडी प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, तो वह कौन सा पुरस्कार था? तो 1982 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था वो था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अंतिम राजा को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रद्युम्न शाह है। और हम आगे देखें तो मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे और टिहरी रियासत के पहले राजा जो थे वो थे सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, सरला बहन के नाम से जानी जाने वाली ब्रिटिश महिला हाइलामैन का कार्य क्षेत्र था राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का संगठन करना। अगला प्रश्न है, देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रैंक है 20वां। अगला प्रश्न है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के किस जिले से हैं? तो ये पंचुर गांव पौड़ी गढ़वाल से संबंध रखते हैं। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन के लिए यूपी विधानसभा में पेपर फेंके गए, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है 19 अगस्त 1994 को। तो आज हमने 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देखा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो कि उत्तराखंड अपर PC एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।